यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जगन्नाथ। आज राम भाई आलोचना करिया 49 खंड पवन बोली। बर्तमान तुम देख कि ना 99 साइक्लोन है लोक निद भांगिला, फनी बात्या है लोक निद भांगिला। लोक मैंने भावुं आउ थे सेमती हाँ तो नहीं कहीं रिलीफ गोटे पाइगले सुपर जो 99 साइक्लोन 99 मसीहा बात्या है लोक मैंने कोठा तैयारी करगले मागणा गवर्नमेंट रू पाइले। तापर जिते थर बात्या हम बहुत लोक अच्छा से अनुभव करती हाँ आमको रिलीफ मिलता आम टे कि दिन भलरे चलू। यही टाइप लोक मैंने से किसी जानीपर ना। आ गोटे कथा मन रखी था, धर्म ही जुगे जुगे सत्य। बुझी हो विज्ञान सत्य किंतु धर्म ही जुगे जुगे सत्य। कहीं धर्म बड़े सूर्यचंद्र हुंटिया हाथ हाथ, धर्म बड़े मातृगर्भे शिशु जे संभूत, धर्म बड़े ऋतुराज प्रभाव होई, धर्म बड़े समुद्र जे स्थल लंग। धर्म थिबा सकाशे दिन राति होउची, धर्म थिबा हेतु मातृगर्भे शिशुटी संचार होउची, धर्म थिबा हेतु कौन होउची ऋतुराज प्रभाव होउची। जो पर जो ऋतु आसे कथा आसुची किंतु वर्तमान धर्म ग्लानि होगा। केमिति तमे देख धर्म बड़े समुद्र स्थल लंघ एवं समुद्र स्थल को लंघन कला। षड ऋतु वर्तमान परिवर्तन घटला। बर्तमान आम विज्ञान इम्प्रूव कर सत किंतु धर्म को काटिबा विधेय नुहे। धर्म धारयति धरित्री, धर्म को धारण करिछि धरित्री। मनुष्य जेते आगेले मध्य स्वर्ग मंडल रे प्रवेश कले मध्य चंद्रमंडल को गमन कले मध्य यदि जीवन रे शांति टिके नाही से चंद्रमंडल रे वास कले किसी महत्व नहीं। महापुरुष कहते बापारे 99 मसीहा बात्या है तुम कहीं चिंता कर पाइल ना कि एमती गोटे आग को आसूची जहाँकि तुम थल कूल रहा रिलीफ बाटिया भी समय पाइबे ना। महापुरुष अच्युत भाषा अच्युत कहती 49 खंड पवन बहिब पर्वत दोहली जीव भकत मान को जतन रखिबे आपे प्रभु बलदेव। समय आसब 49 खंड पवन बहिब बासुकी दोहली जीव माने भूमिकंप हम, पर्वत दोहली जीव पहाड़ मध्य फटई दब। जो गोटे एरिया को सीना हेल्ले रिलीफ घंटा पलि आस प्राय अधिकांश एरिया हम सरकार क्या रिलीफ देवे से हरि हरि भाविला बेलू आ हरि शुणे ना। यही कथा सन्थ भीम भोई तांकर महा भविष्यत मालिका प्रमाण देइछन्ति। भीम भोई कहते 49 खंड पवन बहिब। कौन भीम भोई कहते कली जुग शेष सत्यर प्रवेश भावी देख भाई माने विभूति विकास मेच्छ हेबे नाश देखिव अल्प दिने मो भाई एक ओली भारत युद्ध अच्छी। भीम भाई कहते हे जगतवासी भाई बोले तो जगतवासी संबोधन कर हे जगतवासी कली जुग शेष हम सत्य दिने ना दिने प्रवेश करिव भावी देख भाई माने टिके हृदय चिंता कर
ये गर्व अहंकार कर नाही। विभूति विकास मेच्छ हेबे नाश देखिब अल्प दिने। जो मेच्छ गुराक सब दुष्ट सब बर्तमान मातिଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାହେଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଅଧିକା ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି। ସେତେବେଳେ ବୋଧେ 50 ବର୍ଷିଆ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ବର୍ଷିଆ ଦୁଷ୍ଟ ବାହାରିଲେଣି ବେଶୀ। ସେତେବେଳେ ଭୀମ ଭୋଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିବେ, ମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମନକୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ ଯାଉନଥିବ, ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲେ ସିଏ ଯଦି ତମେ ଠାକୁର କଥା କହିବ ଏଇଟା ପାଗଳା ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ। विभूति विकास म्लेच्छ हेबे नाश देखिब अल्प दिने। हे जगतवासी दिने ना दिने म्लेच्छ माने कौन हेबे? विनाश हेबे। मो भाई एको ओଳି भारत थाई। एको ओଳି भारत माने जो महाभारत युद्ध 17-18 दिन हवा कथा, 17 दिन ओळिया अछि हेइछि, आ ओळिटा बाकी अछि। से जो ओळिटा बाकी अछि से दिने ना दिने कौन हब? हब केतेबेले ना कलिर शेष समय एवं सत्यर प्रकाश समय बेलू। डाक देव दिने विरजा सकति 9 कोटी रूप धरी, पापींकर कत पी हेब तृप्त करिब हुकुम जारी। जो विरजा शक्ति अच्छी जाजपुरे माँ जगधात्री, को विरजा? बराह विरजा। से विरजा कथा जानिच ना? ब्रह्मा यज्ञ कले, विरची बोलते किए? ब्रह्मा। ब्रह्मा को यज्ञ बराह बाहर थे और विरजा बाहर थे। विरजा रही ब्राह्मणी बैतरणी नईर एपटे, बराह रही सेपटे। बुझी हो दुर्गा को छाड़ी माधव करी पार इठाव? दुर्गा को माधव छाड़ी खेला करें कि? सेमती से यज्ञ कुंडर 2 जन बाहर ये से बराह विरजा। से विरजा दिने डाक देवे। डाक देव दिने विरजा सकति 9 कोटी रूप धरी, माने भयंकर रूप धरी, पापींकर कत पी हेब तृप्त करिब हुकुम जारी। दिने से विरजा माँ कौन करिव? जुग्नि जोगमाया को आदेश दब, तुम्हें माने संहार कर। कहीं सी दिने रजा रूप में कौन करिव? गाइड करिव, दुष्ट को संहार करिव। सेतिपई तांका ना हला विरजा। बी बोलते विश्व, विश्वर रजा जी सी हेले विरजा। बुझी होची? शक्ति रूप से सी कौन हे? दिने जगत को दिग्दर्शन देवे, दुष्ट मान को संहार करिवे। मो भाई ग्रामे ग्रामे हेब मड़ा भूमि। एमती समय आसब गाँ गाँ कौन हो मड़ा पूरी से कथा को अच्युत कहते। कांधे कांधे मड़ा फाटी जाउथिब, कांध चमड़ा जाई फुललु। आज जे बहिब सब काली से कहार कांधे रे जीव जाई फुललु। आगु को आसुची जहाँ को अच्युत कहले कौन? कांधे कांधे मड़ा फाटी जाउथिब, कांध चमड़ा लो जाई फुल, अंग हेउथिब शिर पीड़ा। तापर कौन कहले? कहले 49 खंड पवन बहिब, पर्वत दोहली जीव, 4 मेघ मिली बरसिबे बारी, दिग अंधार घोटिब। कहले एमिति समय आसिब 49 खंड पवन बहुथिब, माने भयंकर पवन बहुथिब, एवं 4 मेघ मिसिकी गाळुथिब। एथुरु अनुमय साइक्लोन तो साइक्लोन, सुपर साइक्लोन तो सुपर साइक्लोन, ये बोधे हायर सुपर साइक्लोन बोधे हम। जोटा कोटा लिखिले महापुरुष, खपर उड़ीब छपर भाषिब देखिब बेनी नयन। बर्तमान तो चाल घर ना सब कोठा हो गला, खपर बोलते छात। एमती पवन हम छात उड़ीब, कारण महापुरुष वाणी अन्यथा नुहे। मो भाई चंद्र सूर्य देखा जीवे नाही, माने कहार बुद्धि आ काम करिव नाही। भैरवी डाकरे पृथ्वी कंपीब, दुष्ट होइबे विनाश, 64 जोग्नि खपर को घेनी, बुली खाइबे मांस। मो भाई लह लह जिहा को बुलाई, खाली 56 को अपेक्षा कर। भीम भाई जो कथा कहते
ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, ହାରିବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ, ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଗଳା ଫାଟିଯିବ, ସେ ଯୋଗିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରକ୍ତକୁ କଣ କରିବେ? ପିଇଯିବେ। ଏଇ ବିଷୟକୁ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଭୀମ ଭୋଇ ଏଠି କହିଲେ। ଭୈରବୀ ଡାକରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିବ, ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇବେ ବିନାଶ, 64 ଯୋଗିନୀ ଖପରକୁ ଘେନି ବୁଲି ଖାଇବେ ମାଉସ। ମାନେ ଯାହାକୁ ତୁ ବିବାହ ହେଲୁ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ଦେଇ, ସେହି ତତେ ଖାଉଥିବ କାଳ ରୂପ ହୋଇ। ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଗଳା ଫାଟିଯିବ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯୋଗିନୀ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେ ହିଁ ବିନାଶ କରିବେ। କେତେବେଳେ? ନା 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ଯେତେବେଳେ ହବ। ଲାଞ୍ଚୁଆ ପେଞ୍ଚୁଆ ମିଛୁଆ ଖଚୁଆ ଘର ବୁଢା ଜନ, ଦେବୀଙ୍କ କବଳେ ପଡି ଅବହେଳେ ଯିବେ ସମନ ଭୁବନ, ମୋ ଭାଇ ଦମ୍ଭ ଗରବ ରହିବ ନାହିଁ। ଲାଞ୍ଚୁଆ, ଯେକୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ତମେ ଯଦି ଯିବ, ସେ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଆଗ ଲାଞ୍ଚ ନେଲେ ସେ କାମ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଲାଞ୍ଚୁଆ। ପେଞ୍ଚୁଆ, ସେଇ କାମ କରିବ, 1000 ତାଙ୍କୁ ଖୁସାମତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଲାଞ୍ଚୁଆ ପେଞ୍ଚୁଆ। ଖଚୁଆ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଆ କଥା ନେଇ ତା ଆଗେ, ତା କଥା ନେଇ ଆଗେ, ଏମିତି ଯୋଉଗୁଡାକ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ବିନାଶ ହେବେ। ମିଛୁଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବିକିକି ଖାଇଦେବେ ମିଛ କହି। ବୁଝି ହଉଛି? କାଉ ଅଣ୍ଡା ଦେଇନଥିବ, କହିବ ହେ କାଉ ବା ଗୋଟେ ନାଲିଆ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ପଳେଇଲା। ମାନେ ଏମିତିଆ ଲୋକ ଯେତିକ ସବୁ, ଏମାନଙ୍କର କଣ ହବ? ବିନାଶ ହେବ। ସଂସାରରେ କାହାର ଗର୍ବ ରହିବ ନାହିଁ। ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକକାର, ନଥିବ ବେଦର ବିଚାର, ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକ ମୁଖ, ଡାକିବେ ନାରାୟଣ। ଏମିତି ସମୟ ଆସୁଛି ବୋଲି ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ଭୀମ ଭୋଇ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଇଛି। ଏଥିରୁ ତରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ସେଇ ବିଭୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ, ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଗତି କିଛି ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।